ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਪੀਜੀਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਮਾ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਐਂਡੋਕ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? सो अब बेसिकली साड़ी ओपीडी बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनकी वेट बहुत ज़्यादा होता है जी। एंड उसके कारण उनको डायबिटीज़ हो जाती है, पीसीओएस हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जी। अब हम चाहते थे कि हम उनको कहीं से सिखाएं कि वेट कम हो। सेम चीज़ ट्रू थी कि जो पीजीआई की फैकल्टी है इवन उनको भी नहीं पता है, पीयू की फैकल्टी है उनको भी नहीं पता है। तो जितने ज़्यादा लोगों को हम अवेयर करेंगे कि आपको अपने वेट को कंट्रोल में करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वेट को कम करना बहुत इजी चीज़ है, ये चीज़ बताएंगे उनको, तो उससे क्या होगा कि वो खुद भी फॉलो करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे, और हमारा काम कम हो जाएगा क्योंकि कम मरीज़ आएंगे हमारे पास, वो हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। मैडम, लोगों के पास 24 घंटे हैं। मैंने भी बहुत से लोगों से बात की होगी, आपने भी की होगी, हर एक बंदा यही कहता है यार टाइम नहीं है, यार मैं अपने लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, यार बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है, वो 24 घंटे में बिजी रहना है। फिर आपने जो मतलब कि ये अभियान छेड़ा हुआ है, इसमें कैसे सफलता मिलेगी? सबसे पहले एक्चुअली हमारे पास टाइम की कमी नहीं होती है, हमारे पास एनर्जी की कमी होती है। जब हम बोलते हैं ना हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी करने का, एक्सरसाइज करने का, खाना हेल्दी खाना बनाने का टाइम नहीं है, टाइम की बात नहीं होती। एक तो हमारा माइंडसेट नहीं होता है, दूसरा हमारे पास एनर्जी नहीं होती है। टाइम तो होता ही है, लोग टीवी देखते हैं, लोग बैठे रहते हैं, लोग गॉसिप करते हैं, इतना टाइम होता है जो वेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जो नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट एक्टिविटीज़ होती है उसको अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय बोल देना है, उन पर टाइम देना ही नहीं है। फिर हेल्थ को अपनी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी में लाना है। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हेल्दी होगे, आपकी फैमिली हेल्दी होगी, और आप दूसरों को भी सिखा पाओगे कि हेल्थ कैसे रखनी है। इसलिए पहले तो माइंडसेट क्रिएट करना है कि हमें हेल्दी होना है। अब उसके लिए हमें टाइम क्रिएट करना है। टाइम सबके पास 24 घंटे है, किसी के पास भगवान ने ज़्यादा नहीं दिए, किसी ने कम नहीं दिए। तो टाइम को हम छोटे छोटे कंटेनर्स में बांट लेते हैं कि सुबह का टाइम में मैंने ये खाना बनाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, उसके बाद फिर मेरे को ऑफिस जाना है, फिर उसके बाद मुझे वापस आना है। तो उस कंटेनर्स में कहीं से हमको 10-10 मिनट के 4 स्लॉट्स, या 20-20 मिनट्स के 2 स्लॉट्स, या 40 मिनट्स का 1 स्लॉट, 10-10 मिनट के 4 स्लॉट्स निकालना कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। बड़े आराम से निकल सकते हैं। इतना तो हम ऐसे ही बैठे बैठे ही टाइम, क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं होती है, तो हमें पहले तो वो स्लॉट क्रिएट करने हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, वो हमारे टाइम के कंटेनर्स हैं। उसमें फिर हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को आराम से भर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एनर्जी नहीं होती है, तो हमें उसके लिए पहले एनर्जी बिल्टअप करनी है। एनर्जी बिल्टअप करने के लिए दिमाग को रेस्ट देना है, मुंह को रेस्ट देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग जो खाते रहते हैं वो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज़ लीडिंग टू माइंडलेसली खाते रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, वो सब चीज़ें छोड़ देंगे तो हमारी एक्टिविटी लेवल, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। और फिज़िकल एक्टिविटी करने से और एनर्जी लेवल बढ़ता है, हम थकते नहीं हैं। टीवी देखने से हम थकते हैं, एक्टिविटी करके हम लोग एक्चुअली हमारी एनर्जी लेवल बेटर होता है। अच्छा मैडम, एक ना मिथ है कि एक्सरसाइज सिर्फ सवेरे की जा सकती है। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ 10-10 ਮਿੰਟ ਦੇ 4 ਸਲੋਟ ਲੈ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ 10-10 ਮਿੰਟ ਦੇ 4 ਸਲੋਟ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਦਾ ਕੋਈ टाइम फिक्स नहीं है? ਅਸੀਂ दिन 'ਚ किसी भी टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं? टाइम कभी भी एक्सरसाइज की जाए यूज़फुल है। मॉर्निंग की एक्सरसाइज बेटर होती है डेफिनेटली एज़ कम्पेयर टू इवनिंग एक्सरसाइज, बट ना करने से अच्छा है कि आप दिन में कभी कभी 10-10 मिनट के भी स्लॉट लगा के कुछ तो फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि 40 मिनट सुबह सुबह निकालना
बहुत मुश्किल काम होता है सबके लिए, तो वो भी आप निकाल सकते हो, उसका भी तरीका है जी कि आप सुबह का 1 घंटा अपने लिए रख लो। उसके लिए आपको 1 घंटा जल्दी उठना पड़ेगा, बट 1 घंटा जल्दी उठने का तरीका ये है कि आप 1 घंटा जल्दी सो जाओ। वो रात वाला टीवी का टाइम है, वो उसको गायब कर दो और आप सो जाओ, तो आप 1 घंटा सुबह भी निकाल सकते हो। बट अगर आप सुबह नहीं निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, इवन आप उसको 10-10 मिनट या 20-20 मिनट का 10 मिनट सुबह 20 मिनट किया, 20 मिनट शाम को आके वॉक कर लिया, वो भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना आप इकट्ठा 40 मिनट करते हो। अरे मैडम, ये तो होगी एक्सरसाइज वगैरह या कहते वॉक के खाने पीने पे कुछ कंट्रोल करना पे। वेट लॉस के लिए 80% इज़ डाइट, 20% इज़ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है क्योंकि हमें अपनी मसल मास को मेंटेन रखना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रखना है। बट अगर आपको वेट कम करना है तो डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो डाइट को कंट्रोल करना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो डाइट में क्या होना चाहिए बेसिकली, जितना ज़्यादा आप हरी सब्जियाँ और सलाद खाओगे उतनी इजीली आपका वेट, मैं आपको ये नहीं बोल रही क्या नहीं खाना है, वो तो सबको पता है, जंक फूड नहीं खाना है, पिज़्ज़ा नहीं खाना है, कोक नहीं पीना है, बाहर का नहीं खाना है, बट क्या खाना है वो लोग नहीं बताते हैं। तो आपको ढेर सारा पानी पीना है, पानी कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर होना चाहिए आपकी डाइट में। और उसके बाद हरी सब्जियां, सलाद जितना आप खाओगे, खाना खाने से पहले खाओ आप, पानी आप उससे पहले पियो, फिर उसके बाद आप सलाद खाओगे और उसके बाद आपका पेट इतना भर जाएगा, आपको उतने ही भूख लगेगी। हमारे ब्रेन को ना सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है। अभी हमने खाना खाया, उसके बाद उसको ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम ओवर ईट कर लेते हैं। कैलोरी डेंस फूड होता है, थोड़ा सा खाते हैं, हमको लगता है हमारा पेट तो फुल हुआ नहीं, तो आप पहले सलाद खा लोगे तो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँचना शुरू हो जाता है, हाँ हमने खा लिया, तो आप अल्टीमेटली टोटल खाना कम खाओगे। और हमारा इंडियन फूड बहुत अच्छा है, बस हम उसे गलत ढंग से खाते हैं। सिंपल एग्जांपल है राजमा चावल, तो इट शुड बी राजमा मोर एंड चावल लेस। बट हम लोग क्या करते हैं, हम खाते हैं चावल राजमा, चावल ज़्यादा लेते हैं, राजमा कम लेते हैं। इट शुड बी द अदर, नाम भी उसका राजमा चावल ही है, किसी ने चावल राजमा कोई नहीं बोलता है, नहीं बोलते। बट हम खाते उल्टा है। अच्छा मैडम, आपने एक अभियान छेड़ा हुआ है या एक टीचा मथा हुआ है लोगों को जागरूक करना, तो ये लोगों को आप जागरूक कैसे करोगे? आप लोगों के माध्यम से, आप लोग सबको जाके जो हमसे बात कर रहे हैं, आप लोगों को बताओगे। एक तो जो लोग कॉन्फ्रेंस में आए हैं वो लोग सुनेंगे, उसके अलावा जब आप सब लोगों को ये बताओगे तो धीरे धीरे ये मैसेज एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, स्पेशली वुमेन के लिए हमने ये किया है। बिकॉज अगर आप एक वुमेन को एजुकेट कर देते हो, आप पूरी फैमिली को एजुकेट कर देते हो। ये मेरी सेइंग नहीं है, इट्स ए वर्ल्ड नोन थिंग कि आप एक वुमेन को अगर समझा दोगे तो पूरी फैमिली को समझाना बहुत आसान काम हो जाता है। तो उसी तरह आप वुमेन को समझा दोगे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है या हेल्दी खाना ऐसे खाना है, वो समझा दोगे तो पूरी फैमिली हेल्दी ही खाएगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। ये थी डॉक्टर रमा वालिया जी, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਪੀਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन दीपक के नाल, थैंक्स फॉर टीवी चंडीगढ़ तो। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।